Hello friends, welcome to our channel Exam Guruji. I hope you all are doing fine at your respective ends. Till now we have learnt 10 phrasal verbs which are contained in part 1 to 5 which are already there in our YouTube channel. Today we are going to do some revision on those 10 phrasal verbs, but before moving forward, let's revise what we had studied in our previous video, that is part 5. We learnt about turn up. If something or someone turns up somewhere, it arrives at that place. अगर कोई चीज़ कहीं पहुंचती है, अराइव होती है, तो उसे हम फ्रेजल वर्ब टर्न अप के साथ लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गुड्स हैवंट टर्नड अप येट. जो गुड्स हैं अभी तक अराइव नहीं हुए हैं. ठीक है. द सेकेंड वन इज come across something or somebody. It means to discover something by chance or to meet someone by chance. जब आप अचानक से किसी को मिलते हैं या कोई चीज़ आपको अचानक से मिलती है, तब आप come across का यूज़ कर सकते हैं. For example, while cleaning my almirah, I came across with this interesting book. Okay guys, let's move to our revision part now. The first part is more like the fill in the blanks type. The phrasal verbs are given above and below them sentences are given which you need to fill in by the suitable phrasal verb given above. I request कि आप यहाँ वीडियो को रोकें और एक बार खुद सारे के सारे जो sentences हैं उन्हें खुद fill in करके देखें. एक बार ट्राई करें इसे. Okay, the first sentence says the order has been dash but the good haven't dash yet. The order has been sent off but the goods haven't turned up yet. Order जो है वो भेज दिया गया है by post. Sent off means to post something, but the goods haven't turned up, show up or arrived yet. Second one is when I was cleaning the room, I came across one letter written to me by my friend. It brought back memories of my school. अचानक से मुझे एक लेटर मिला जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे लिखा था और उसने मेरी यादें जो पुरानी स्कूल की थी वो ताज़ा कर दी. brought back, कुछ पास से कुछ यादें आपको कुछ जब वो याद आती हैं तो तब हम उसे bring back से रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड वन इज़ नीना इज़ अ नाइस गर्ल, यू शुड ask her out or at least you need to ask her around for dinner. Ask somebody out, किसी को बाहर लेके जाना रेस्टोरेंट या कहीं प्लेस पे, और ask her around या ask somebody around जब आप किसी को घर पे बुलाते हैं, अपने इनवाइट करते हैं. फोर्थ वन इज बंटी, you need to look after the baby as today we are eating out. Look after, देखभाल करना. ईटिंग आउट, बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना. फिफ्थ वन इज डैरन, हैव यू ड्रॉप्ड ऑफ द पार्सल आई गेव यू. डैरन, येस सैम, आई हैव. आई ऑल्सो कॉल्ड यू रिगार्डिंग द सेम. सैम, सॉरी बडी, आई फॉरगॉट टू रिंग यू बैक. ड्रॉप ऑफ का मतलब है जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई चीज़, पार्सल वगैरह कुछ छोड़ना हो बीच रास्ते में. और रिंग समबडी बैक का मतलब होता है जब आपको कोई कॉल करे, आप ना उठा पाएँ, तो आप जब उसे दोबारा रिंग करते हैं तब हम कहते हैं रिंग समबडी बैक. सो आई होप यहाँ तक इन फ्रेजल वर्ब्स का जो यूसेज है वो आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव टू अवर सेकेंड पार्ट. हेयर वी आर गिवन विद 4 फ्रेजल वर्ब्स विच आर नीडेड टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स गिवन टू अस ऑन द लेफ्ट साइड. प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को रोकें और एक बार फिर इसे ट्राई करने की कोशिश करें. आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा. सो हेयर इट गोज़. आरती केम अक्रॉस सुमित, हिज क्लासमेट वन डे, शी रेडली एक्सेप्टेड. एक दिन अचानक से आरती सुमित को मिली. शी रेडली एक्सेप्टेड व्हेन ही फाइनली आस्क्ड हर आउट, जब उसने उसे बाहर जाने के लिए इनवाइट किया. नेक्स्ट डे शी आस्क्ड हिम ओवर फॉर डिनर. अगले ही दिन आरती ने सुमित को अपने घर खाने के लिए बुलाया.
एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे बोथ डिसाइडेड टू ईट आउट, बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए, मतलब खाने गए वो। सेम है ऐसे ही आपको 4 वर्ड्स और दिए जा रहे हैं जो आपने जो राइट में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको फिल करना है उनके साथ। सो वीडियो को रोकें यहीं पे और एक बार और ट्राई करने की कोशिश करें। ओके, हियर वी गो। आई गेव अ लेटर टू सुरेश टू सेंड इट ऑफ, to post it. He, while going home, dropped off the letter to its destination. Finally, he turned up at home. He rang me, but I could not answer it. Hence, I rang him back when I was able to. Okay guys, इस वीडियो में आज इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फिल इन द ब्लैंक्स को भरने की कोशिश की होगी और इन फ्रेजल वर्ब्स का सेंटेंसेस में यूसेज देखा होगा। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन रिवाइजिंग गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।